Hello my dear students, welcome back to channel my new video. My name is Amir from A1 Coaching. तो बेटा आज स्टार्ट करेंगे हम लोग अपना चैप्टर नंबर 2 बिजनेस एक्टिविटीज़। कॉमर्शियल एंड नॉन कॉमर्शियल एक्टिविटीज हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया था। तो आज से डिटेल में हम लोग पढ़ेंगे और आपको रेगुलर बेसिस पे वीडियो क्लास 9 चाहे वो कॉमर्स हो चाहे इकोनॉमिक्स हो मिलती रहेगी। ये मेरा आप सबसे प्रॉमिस है और अब लेट नहीं होगा, ठीक। तो बिजनेस एक्टिविटीज़ में सबसे पहले हम लोग जानेंगे बेटा बिजनेस क्या होता है। सबसे पहले हम लोग क्या जानेंगे, बिजनेस क्या होता है। देखो बिजनेस है ना इकोनॉमी एक्टिविटी। बिजनेस क्या होता है बेटा, एक इकोनॉमी एक्टिविटी होती है। इकोनॉमी एक्टिविटी का मतलब पैसा कमाने के लिए जो काम होता है। बिजनेस कोई भी वेलफेयर करने के लिए नहीं करता, किसी का भला करने के लिए नहीं करता, ठीक। इट इन्वॉल्व सेल, ट्रांसफर और एक्सचेंज। इसमें क्या कहता है, सामान बेचना, ट्रांसफर और एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज विद द पर्पस ऑफ अर्निंग मनी। सामान को बेचना, एक जगह से दूसरी जगह भेजना, सबका मेन मोटिव क्या है बेटा, अर्निंग मनी, यानी कि पैसा कमाना। जैसे मान लो ये है आपका राहुल, ये है आपका सलमान खान नहीं, सलमान, ठीक है। ये है राहुल, ये है सलमान। तो राहुल क्या करता है, मान लो राहुल के पास ये मार्कर है, इसने 10 रुपये का ख़रीदा है और सलमान को 15 रुपीज़ का बेच दिया। तो जो बेच दिया 5 रुपये कमाए, क्या है, प्रॉफिट। ये क्या है, बिजनेस हो गया। या फिर मान लो इसने अपने हाथ से ये मार्कर बनाया और बना के किसी और को बेच दिया। मतलब सामान बना के बेचना या बना बनाया सामान खरीद किसी और को बेचना क्या होता है, बिजनेस। और साथ ही साथ सर्विसेज भी बिजनेस के अंदर आती है। जैसे बार्बर हो गया, बार्बर क्या करता है, आपके बाल काटता है, वो बिजनेस में आ गया। टेलर क्या करता है, आपके बाल कट करता है, सॉरी टेलर क्या करता है, आपके कपड़े सिलता है, बदले में आपसे क्या लेता है, अपनी जो भी फीस रहती है। तो ये सारी चीज़ें किस में आती है, बिजनेस में आती है। अब वो ऐसा है कि चाहे गुड्स हो चाहे सर्विसेज हो, जो प्रोवाइड करता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, बिजनेस। और मेन पर्पस क्या होता है उसका, पैसा कमाना। क्या होता है भाई साहब, पैसा कमाना। समझ में आ रही बात, क्लियर है। आगे देखो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिजनेस, ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आ सकता है पेपर में, इसको देख लेना। कैरेक्टरिस्टिक्स का मतलब होता है फीचर्स या फिर नेचर भी आप बोल सकते हो, ठीक। नंबर 1 पर है सेल, ट्रांसफर, एक्सचेंज। नंबर 1 पे क्या है, सेल, ट्रांसफर और एक्सचेंज। मतलब ये बोल रहे हैं कि इसमें सामान बेचा जाता है, ट्रांसफ़र किया जाता है एक जगह से दूसरी जगह पर, या एक्सचेंज करते हैं। मतलब वैसे मेरे पास मार्कर है, मैंने आपको दिया, बदले मुझे क्या मिला, पैसा मिला। समझ में आ रही बात। मैंने आपको पढ़ाया, बदले मुझे क्या मिला, पैसा मिला। तो मतलब सामान को देना और बदले में पैसा लेना, वो क्या होता है, ट्रांसफर एक्सचेंज होता है इसमें। समझ में आ रही बात। तो इसमें सामान को बेचा जाता है और सामान जो देते हैं उसमें पैसों का एक्सचेंज होता है, ठीक। नंबर 2 डीलिंग इन गुड्स एंड सर्विसेज। इसमें डील किसमें होती है, गुड्स यानी कि सामान में तो होती ही होती है, साथ ही साथ किसमें होती है बेटा, सर्विसेज में होती है। सर्विसेज का मतलब समझते हो क्या होता है, सर्विस का मतलब बेटा ये होता है कि जैसे बताया मैंने अभी ना, गुड्स तो सामान हो गया, सर्विस मतलब टेलर हो गया, आपके बार्बर हो गए, ब्यूटी पार्लर हो गया, ये सारी चीज़ें किसमें आती है, डीलिंग इन गुड्स एंड सर्विसेज, ठीक। नंबर 3 रेगुलर डीलिंग। रेगुलर डीलिंग का मतलब क्या है, रेगुलर डीलिंग का मतलब ये है कि अगर आप कोई बिजनेस कर रहे हो तो वो रेगुलर होना चाहिए। मान लो मेरे पास मोबाइल फ़ोन है, ठीक है। अब एक मोबाइल मेरा रखा हुआ है ऐसा, ये वाला, ये। अब मुझे लग रहा है कि भाई इसमें इतना अच्छा काम नहीं हो रहा है, स्लो चल रहा है, मैंने OLX पे डाल दिया। या फिर मुझे नया मोबाइल लेना है, इसको मैंने OLX पे डाल दिया और बेच दिया। क्या ये बिजनेस है, नहीं। अगर मैं रेगुलर मोबाइल बेचने लगूँ या मैं अपनी दुकान खोल लूँ मोबाइल की, ठीक है, वो क्या होगा, बिजनेस होगा। मान लो मैं मोबाइल के रिचार्ज करता हूँ, किस परमानेंट सबका करता हूँ, वो क्या हो गया, बिजनेस। लेकिन मैंने किसी का मैसेज आया, फ्रेंड का आया है ना, कि भाई या मम्मी का आया, पापा का आया कि मेरा रिचार्ज कर दो, मैंने रिचार्ज कर दिया, क्या वो बिजनेस हुआ, नहीं हुआ। भाई मैंने एक फ्रिज खरीदी, ख़राब हो गई थी, मैंने किसी और को बेच दी, वो क्या हो गया, बिजनेस नहीं हुआ। लेकिन अगर मैं उसी चीज़ को बार बार करूँ, रेगुलर मतलब बार बार करूं, उसको बोलते हैं हम लोग क्या, बिजनेस। समझ में आ रही बात। तो कैरेक्टरिस्टिक बिजनेस तभी होगा जब रेगुलर बेसिस पे डीलिंग होगी, ये नहीं कि एक ही बार हो गया काम खत्म, ठीक। नंबर 4 प्रॉफिट मोटिव। प्रॉफिट मोटिव को समझते हो, इसका मेन पर्पस क्या होता है, पैसा कमाना होता है, वेलफेयर करना नहीं होता है किसी का, ठीक। नंबर 5 क्रिएशन ऑफ यूटिलिटीज़। बिजनेस क्या करता है, यूटिलिटीज़ क्रिएट करता है। यूटिलिटीज़ का मतलब होता है उसके अंदर एक तरह से जान डाल लेना। मतलब जैसे मान लो लकड़ी है, लकड़ी मतलब वुड्स हो गया, तो वुड से अभी लकड़ी कोई काम की नहीं थी, ठंडी में जला के हाथ कांपने के काम आती थी। लेकिन बिजनेसमैन क्या करता है, लकड़ी को, वुड को सोफ़ा बना दिया, है ना, टेबल बना दिया, चेयर बना दिया। अब इसमें क्या होगा, यूटिलिटी क्रिएट होगी। समझ में आ रही बात। तो बिजनेसमैन क्या करता है, किसी भी चीज़ में जानदार बेजान चीज़ में जान डाल देता है मतलब वो उसकी वैल्यू बढ़ा देता है, यूटिलिटी क्रिएट कर देता है, ठीक। नंबर 6
इकोनॉमिक एक्टिविटी। नंबर 6 पे क्या बच्चा, इकोनॉमिक एक्टिविटी। इकोनॉमिक एक्टिविटी में सोचते हो कि ये कह रहे हैं इसका मेन पर्पस क्या होता है। इकोनॉमिक एक्टिविटी का मतलब यहाँ पर ये है पैसा कमाना। क्या है बेटा, मतलब इकोनॉमिक एक्टिविटी, बिजनेस एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है जहाँ पर पैसा कमाने के लिए काम होता है, लोगों के वेलफेयर के लिए काम नहीं होता है। ये 6 कैरेक्टरिस्टिक्स है, एटलीस्ट आप 5 देख के पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से जाओगे। तो उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको अच्छे से समझ में आया होगा। कोई डाउट रहेगा तो कमेंट सेक्शन में इंस्टाग्राम में कॉन्टैक्ट कर लेना, स्क्रीनशॉट लो इसका, फिर आके आपको बताता हूँ जल्दी से आके। हाँ तो मेरे प्यारे बच्चों जल्दी से चलो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि टाइप्स ऑफ बिजनेस एक्टिविटीज़ क्या होती हैं। ठीक है, तो बिजनेस एक्टिविटीज़ को 2 पार्ट में इन्होंने बांटा है। ठीक है, बिजनेस एक्टिविटीज़ जो होती है बेटा वो 2 पार्ट में होती है। पहली है आपकी, जो पहली बेटा वो आपकी है इंडस्ट्री। क्या है, इंडस्ट्री। और दूसरी क्या है बेटा आपकी, कॉमर्स। ध्यान से समझना, 90% चैप्टर तो आपको यहीं पर कंप्लीट हो जाएगा अगर आपने ये टेबल अच्छे से समझ लिया तो। बिजनेस एक्टिविटीज़ को 2 पार्ट में बांटा है भाई, पहला है इंडस्ट्री और दूसरा क्या है, कॉमर्स। ठीक, अभी हम लोग बात करेंगे इंडस्ट्री की, कॉमर्स की बात करेंगे नेक्स्ट पार्ट में। ठीक, तो चूँकि चैप्टर लंबा है तो अभी इंडस्ट्री डिटेल में पढ़ेंगे और कॉमर्स को हम लोग नेक्स्ट वीडियो में लेकर जाएंगे। ठीक, तो देखो इंडस्ट्री क्या है। इंडस्ट्री का मतलब समझो पहले। इंडस्ट्री का मतलब होता है कि किसी भी जो ऐसी कोई भी चीज़ जो हमारे काम की नहीं थी उसको यूज़फुल बनाती है, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, इंडस्ट्री। मतलब जैसे रॉ मटेरियल को कन्वर्ट कर दिया किसमें, लकड़ी को क्या बना दिया, सोफ़ा बना दिया। ठीक है, इस वुड से क्या बना दिया, फर्नीचर बना दिया। कपड़ा कोई काम का नहीं था, कॉटन से हमने क्या बना दिया, इसकी शर्ट बना दिया। उसको हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, इंडस्ट्री बोलते हैं। मतलब किसी भी चीज़ को यूज़फुल बनाना। मतलब इंडस्ट्री मीन्स द प्रोडक्शन ऑफ प्रोडक्ट विद द हेल्प ऑफ ह्यूमन बींग्स एंड अदर रिसोर्सेज। समझ में आ रही बात, मतलब ऐसी चीज़ जो कि हमारे काम की नहीं थी उसको यूज़फुल बनाने का काम कौन करता है बेटा, इंडस्ट्री करती है। समझ में आ रही बात, ऐसी चीज़ जो ऐसे कर लो, रॉ मटेरियल, ये मान लो रॉ मटेरियल है, कच्चा माल, इसको कन्वर्ट कर दिया किसमें, कर दिया किसमें, फिनिश प्रोडक्ट में। रॉ मटेरियल को फिनिश प्रोडक्ट बनाना, लकड़ी को मेज बनाना, ठीक है, कॉटन को शर्ट बनाना, ये सारी चीज़ें का काम कौन करता है, इंडस्ट्री करती है। कोई भी चीज़ है रॉ मटेरियल को फिनिश प्रोडक्ट में बदलने का काम कौन करती है बेटा, इंडस्ट्री करती है। क्लियर है, इसको रफ करूँ, ठीक है। तो याद रखे रहेगा, इंडस्ट्री क्या है, रॉ मटेरियल को कन्वर्ट करने का काम करती है किसमें, फिनिश प्रोडक्ट में। ठीक, अब इंडस्ट्री के बारे में याद रखना, इंडस्ट्री 3 पार्ट में बांटी गई है। ठीक, पहली इंडस्ट्री है बेटा प्राइमरी इंडस्ट्री, दूसरी इंडस्ट्री जो है बेटा वो है सेकेंडरी इंडस्ट्री, सेकेंडरी में ए है, ठीक है, और तीसरी कौन सी इंडस्ट्री है बेटा, टर्शरी इंडस्ट्री। कौन सी है, टर्शरी इंडस्ट्री। ठीक है, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी। ठीक, अब प्राइमरी इंडस्ट्री को हम लोग एग्रीकल्चर इंडस्ट्री भी बोलते हैं, याद रखना। प्राइमरी इंडस्ट्री इज आल्सो नोन एज एग्रीकल्चर इंडस्ट्री। ठीक, अब प्राइमरी इंडस्ट्री को 2 पार्ट में लोग बांटते हैं। किस में बांटते हैं बेटा, 2 पार्ट में। तो प्राइमरी इंडस्ट्री को 2 पार्ट में बांटा गया, पहली एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री और दूसरी कौन सी बच्चा, जेनेटिक इंडस्ट्री। समझ में आ रही बात, प्राइमरी इंडस्ट्री को 2 पार्ट में बांटा गया है, पहली है एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री और दूसरी कौन सी है, जेनेटिक इंडस्ट्री, याद रखना। ठीक, सेकेंडरी इंडस्ट्री को 2 पार्ट में बांटा गया है। ठीक है, एक है कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री और दूसरी कौन सी है, मैन्युफैक्चरिंग। ठीक है, तो सेकेंडरी इंडस्ट्री 2 पार्ट में बांटा गया, एक है कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री और दूसरी कौन सी है, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री, याद रखना। और मैन्युफैक्चरिंग को इन लोगों ने 4 पार्ट में बांटा है। इसको आप इस तरह से याद कर सकते हो, पास, PAAS, पास। पी से क्या होगा, प्रोसेसिंग, क्या होगा बेटा, प्रोसेसिंग। ठीक, फिर ए से क्या होगा बच्चा, असेंबलिंग, प्रोसेसिंग, असेंबलिंग। ठीक है, फिर ए से क्या होगा, एनालिटिकल, एनालिटिकल, और एस से क्या होगा बेटा, सिंथेटिकल, सिंथेटिकल। समझ में आया, फिर से देखो,
इसको चार्ट याद रखना। टाइप्स ऑफ बिजनेस एक्टिविटी दो पार्ट में बांटा गया है, पहला इंडस्ट्री, दूसरा है कॉमर्स। अब इंडस्ट्री को क्या किया गया है, इन्होंने तीन पार्ट में बांटा, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी। इंडस्ट्री क्या होती है, जो रॉ मटेरियल को फिनिश प्रोडक्ट में बदलती है, कन्वर्ट करती है, वो कौन होती है, इंडस्ट्री। अब तीन इंडस्ट्री है, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी। प्राइमरी इंडस्ट्री के दो पार्ट है, एक्सट्रैक्टिव, जेनेटिक। सेकेंडरी के दो पार्ट है, कंस्ट्रक्शन, मैन्युफैक्चरिंग। और उसमें मैन्युफैक्चरिंग के चार पार्ट आते हैं, पास यानी कि प्रोसेसिंग, असेंबलिंग, एनालिटिकल, सिंथेटिकल। और फिर टर्शरी इंडस्ट्री लास्ट। ठीक है, कॉमर्स के बारे में नेक्स्ट पार्ट है। अब देखो बात करते हैं, अच्छे से समझ में आएगा। ठीक, अब इसको देखो, प्राइमरी इंडस्ट्री क्या है, प्राइमरी इंडस्ट्री को दो पार्ट में बांटा, एक्सट्रैक्टिव, जेनेटिक। एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री क्या होती है, समझो बात को। एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री वो होती है जहां से हमें नेचुरल रिसोर्सेज प्रोवाइड करती है। क्या करती है, नेचुरल रिसोर्सेज। नेचुरल रिसोर्सेज यानी कि जो गॉड गिफ्टेड है। एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री का ये काम है जो हमें नेचुरल रिसोर्सेज प्रोवाइड करती है, जो कि गॉड गिफ्टेड होती है। और गॉड गिफ्टेड क्या होती है भाई साहब, कुछ पता है आप लोगों को क्या होता है? वुड हो गया, पेट्रोल हो गया, डीजल हो गया, ठीक है, वाटर हो गया, है ना, और माउंटेन, पहाड़ हो गए। ये सारी चीज़ें क्या है ना, ये सारी चीज़ें क्या होती है, नेचुरल रिसोर्सेज होती है, जो कि गॉड गिफ्ट है। फॉरेस्ट हो गए, एनिमल हो गए, ये सब किस में आती है, एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री में। मतलब जो कि गॉड गिफ्टेड है, ऊपर वाले ने दिया है हम लोगों को, उसको हम लोग क्या बोलते हैं बच्चा, एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री बोलते हैं। समझ में आ रही बात। दूसरी कौन सी है, जेनेटिक। प्राइमरी में क्या है, ई से एक्सट्रैक्टिव, यानी कि वुड, पेट्रोल, ये सब जहाँ से नेचुरल रिसोर्सेज मिलता है। जेनेटिक इंडस्ट्री क्या होती है, जेनेटिक इंडस्ट्री वो होती है जो एनिमल्स वगैरह प्रोवाइड करने का काम होती है। एनिमल्स को पालती है और उनसे जो चीज़ हमें प्रोवाइड होती है वो देती है। जैसे एनिमल्स में, अब इन्होंने एनिमल्स में शिप को पाला हुआ है, ठीक है, भेड़ हो गया, बकरी हो गई, हैन हो गई, है ना, गोट हो गया। ये सब क्या है भाई, इससे हमें क्या मिलता है, भेड़ से हमें क्या मिलता है, ऊन मिलता है, जिससे हम लोग स्वेटर, जैकेट वगैरह बनाते हैं, है ना। हैन से क्या मिलते हैं, एग मिलते हैं। मतलब जो जानवरों को पालती है और उससे हमें क्या करती है, रॉ मटेरियल प्रोवाइड करती है। तो ये दोनों इंडस्ट्री का काम क्या होता है, रॉ मटेरियल प्रोवाइड करना। पहली एक्सट्रैक्टिव, दूसरी जेनेटिक। एक्सट्रैक्टिव में नेचुरल रिसोर्सेज आता है और जेनेटिक में जैसे एनिमल्स वगैरह हो गए, उनको पाल के जो भी चीज़ें मिलती है वो सारी चीज़ें किस में आती है, जेनेटिक में आती है। तो आई होप आपको ये अच्छे से क्लियर हुआ होगा कि एक्सट्रैक्टिव जेनेटिक क्या होता है। तो प्राइमरी इंडस्ट्री वो है जो उसके दो पार्ट है, एक्सट्रैक्टिव जेनेटिक। और एक्सट्रैक्टिव जेनेटिक का मतलब समझ में आ गया। प्राइमरी इंडस्ट्री रॉ मटेरियल प्रोवाइड कराती है। प्राइमरी इंडस्ट्री क्या प्रोवाइड कराती है, रॉ मटेरियल प्रोवाइड कराती है। ठीक, और रॉ मटेरियल कैसे करती है, दो पार्ट में करके, एक्सट्रैक्टिव जेनेटिक में। एक्सट्रैक्टिव से ये सब मिलता है, पेट्रोल, डीजल वगैरह, और यहाँ से क्या मिलता है, शीप, हैन, ये सब इस तरह की चीज़ें मिलती है। ठीक, एनिमल्स वाली चीज़ें। ठीक है, फिर दूसरी बेटा सेकेंडरी इंडस्ट्री। कौन सी है, सेकेंडरी इंडस्ट्री। सेकेंडरी इंडस्ट्री क्या होती है, सेकेंडरी इंडस्ट्री को इन लोगों ने दो पार्ट में बांटा है। पहला है कंस्ट्रक्शन, मैन्युफैक्चरिंग। कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री तो बच्चों वाली चीज़ है भाई, आप लोग आराम से कर लोगे। कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री वो इंडस्ट्री है जो बड़े बड़े ब्रिज बना रही है, डैम बना रही है, पुल बना रही है, बिल्डिंग्स बना रही है। वो इंडस्ट्री कौन सी है, कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री। कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री आर दोज इंडस्ट्री विच आर मेकिंग डैम, पुल, ब्रिज, बिल्डिंग्स एटसेट्रा। क्लियर, समझ में आ गया। मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री क्या है, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री चार पार्ट में बांटा है, पास करके। पास मतलब पी से प्रोसेसिंग, ए से असेंबलिंग, ए से एनालिटिकल, ए से सिंथेटिकल। तो पास में प्रोसेसिंग का मतलब क्या है, प्रोसेसिंग का मतलब बच्चा ये होता है कि आप किसी भी ऐसा कोई प्रोडक्ट बना रहे हो। मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री को चार पार्ट में बांटा। पहला प्रोसेसिंग। तो प्रोसेसिंग इंडस्ट्री ऐसी इंडस्ट्री होती है जिसको आप बना रहे हो, इसमें कई प्रोसेस होता है, मतलब एक बार में नहीं बनता, उसको कई स्टेप्स से होकर गुजरती है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्रोसेसिंग इंडस्ट्री। मतलब जैसे एग्जाम्पल में आप ले सकते हो कॉटन, क्या ले सकते हो बेटा, कॉटन, या क्लोथ ले लो, क्लोथ यानी कि कपड़े। अब कपड़ा आप बनाते हो तो कपड़ा ऐसे नहीं बन जाता, पहले आप कॉटन लेते हो, भाई पेड़ से मिला, फिर आपने सुखाया, फिर सुखाने के बाद काटा, बुना, सिला, फिर उसकी स्टिचिंग हुई, मतलब कई प्रोसेस से होकर गुजरता है, तब जाके हमें ये शर्ट मिलती है, एक बार में नहीं मिलती। समझ में आ रही बात। तो प्रोसेसिंग इंडस्ट्री जो कई स्टेप में बनाती है। आप इस तरह से ले सकते हो कि जैसे मान लो आप शुगर केन ले लो, अरे सॉरी चीनी ले लो, शुगर केन, ठीक है, शुगर ले लो। तो शुगर कैसे बनती है, शुगर केन से यानी गन्ने से बनती है। अब गन्ना पहले काटते हैं, सुखाते हैं, जूस से जूस बनाते हैं, फिर इतना कई प्रोसेस होता है, तब जाके हमें चीनी मिलती है, शुगर हमें मिलती है। जब कोई स्टेप, कई स्टेप लगते हैं, जब किसी चीज़ को बनाने में कई स्टेप्स लगते हैं, कई प्रोसेस होते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्रोसेसिंग इंडस्ट्री। दूसरी कौन सी भैया, दूसरी है असेंबलिंग इंडस्ट्री। दूसरी कौन सी है, असेंबलिंग इंडस्ट्री। असेंबलिंग समझते हो, नहीं समझते, समझ लो आज भाई। देखो असेंबलिंग इंडस्ट्री वो इंडस्ट्री होती है
जिसमें कई अलग अलग पार्ट्स को मिला के हम लोग एक पार्ट बना देते हैं, उसको क्या बोलते हैं? असेंबलिंग इंडस्ट्री। मतलब कई अलग अलग पार्ट्स को एक साथ कर देते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? असेंबलिंग इंडस्ट्री। मतलब ऐसे मान लो कंप्यूटर हो गया। अब कंप्यूटर में क्या क्या होता है भाई? आपका मॉनिटर होता है, ठीक है, आपका CPU होता है, आपका स्पीकर होता है, ठीक है, आपका UPS होता है, कीबोर्ड होता है, माउस होता है, और भी एक्स्ट्रा चीज़ें 2-4 होती हैं। तो कैमरा होता है, वेबकैम कैमरा होता है, ठीक है। तो अब ये बताओ, ये जब सारी चीज़ों को एक साथ मिला देते तो क्या बन जाता है? कंप्यूटर। अगर इसमें से CPU हटा दूं, क्या वो कंप्यूटर रह जाएगा? नहीं। अगर मैं मॉनिटर हटा दूं, क्या कंप्यूटर चलेगा? नहीं। क्या कंप्यूटर रहेगा? वो नहीं रहेगा। माउस कीबोर्ड हटा दूं, कि कंप्यूटर किसी काम का रहेगा? नहीं रहेगा। तो कहने का मतलब असेंबलिंग इंडस्ट्री वो इंडस्ट्री है जो अलग अलग चीज़ों को मिलाकर एक नई चीज़ बना देती है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? असेंबलिंग इंडस्ट्री। जैसे आप मान लो एग्जांपल एक ले सकते हो, कार। अब कार है, लेकिन कार अलग एक जगह से नहीं बनती, टायर अलग जगह से आया, है ना, उसकी आयरन लोहे की चीज़ अलग से आई, प्लास्टिक अलग से आया, म्यूजिक सिस्टम अलग जगह से आया, AC उसमें अलग से आई, लेकिन जब सबको एक साथ जोड़ दिया तो वो क्या हो गई? आपकी असेंबलिंग। समझ में? तो ऐसा काम जो अलग अलग पार्ट्स को मिला के कोई नया प्रोडक्ट बनाती है, जो अलग अलग पार्ट्स को मिलाकर नया प्रोडक्ट बनाती है, इसको बच्चा बोलते हैं हम लोग असेंबलिंग इंडस्ट्री। ठीक। तीसरा है एनालिटिकल इंडस्ट्री। एनालिटिकल इंडस्ट्री वो इंडस्ट्री होती है जो किसी एक चीज़ को कई पार्ट्स में बांटती है। एनालिटिकल इंडस्ट्री वो होती है जो एक को कई पार्ट बांटती है। जैसे ऑयल हो गया, अब ऑयल से क्या बना? डीजल, पेट्रोल, मिट्टी वाला तेल, केरोसिन, है ना। अब मतलब इसको क्या बोलते हैं? एनालिटिकल इंडस्ट्री। मतलब ऐसी इंडस्ट्री जो किसी एक चीज़ को कई अलग अलग पार्ट में डिवाइड करे, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? एनालिटिकल इंडस्ट्री। और लास्ट में क्या भैया? सिंथेटिकल। क्या है? सिंथेटिकल। सिंथेटिकल का मतलब होता है कि जब दो या दो से ज़्यादा चीज़ों को मिलाकर कोई नई चीज़ बनती है, वो क्या होती है? सिंथेटिकल। अब बच्चों के दिमाग में आएगा, सर असेंबलिंग में भी सही था, ये दो या दो से ज़्यादा चीज़ मिलाते हैं तो क्या बन जाता है? कंप्यूटर, और असेंबलिंग होगी। इसमें भी दो या दो से ज़्यादा चीज़ मिलाते हैं तब भी कुछ नया बन जा रहा है, सिंथेटिकल। तो बेटा लेकिन ये चीज़ समझो, असेंबलिंग में क्या होता है ना, जैसे आपने कंप्यूटर बनाया, तो कंप्यूटर में अगर मान लो आप मॉनिटर हटा दो तो मॉनिटर आपका अलग यूज़ हो जाएगा, स्पीकर का अलग यूज़ हो जाएगा, है ना। आप UPS का आप कहीं और यूज़ कर लोगे, लाइट जला लोगे, उसका अलग अलग यूज़ होता है कहीं ना कहीं, ठीक है। AC कार से निकालो, अलग यूज़ हो जाएगी। लेकिन सिंथेटिकल में जो चीज़ें होती हैं वो कहीं अलग से यूज़ नहीं होगी। मतलब जैसे आप बना रहे हो सीमेंट, ठीक है, जैसे आप बना रहे हो पेंट। अब पेंट में जो केमिकल मिलाओगे, सीमेंट में जो केमिकल मिलाओगे, उसको मिला के बनेगा सीमेंट, या उसको मिला के बनेगा पेंट, है ना। अब पेंट बनेगा ऐसे अगर उस केमिकल का कहीं भी यूज़ नहीं होता है, वो केमिकल एक्चुअल में पेंट बनाने का काम आता है। जब दो या दो से ज़्यादा चीज़ मिलाते हैं तो पेंट बन जाता है, लेकिन ऐसे वो किसी भी काम नहीं आता है। समझ में आई बात? इसको बोलते हैं सिंथेटिकल। तो इसमें अलग अलग भी यूज़ हो जाएगा, लेकिन इसमें वो दो चीज़ें जो मिला रहे हो वो अलग अलग यूज़ नहीं होगी। तो उम्मीद करते हैं अच्छे समझ में आया होगा। आपका 50% चैप्टर मान के चलो कंप्लीट हो गया, 50% बचा है जो कि आपको कल मिल जाएगा। और रेगुलर बेसिस पे इट्स माय प्रॉमिस टू यू एवरीवन, माय ऑल डियर स्टूडेंट्स, आपको वीडियो मिलती रहेगी। बस अगर आपको मेरा पढ़ाया हुआ अच्छा लग रहा है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करो और अपने ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को शेयर करो ताकि लोगों तक वीडियो पहुँच सके और थोड़े से व्यूज़ आएंगे, लाइक आएंगे तो मुझे भी थोड़ा सा मोटिवेशन आएगा और मैं आप लोगों के लिए इसी तरह रेगुलर बेसिस पे वीडियो लाता रहूँगा और लास्ट एग्जाम तक हम लोग 9th 10th में भी इसी तरह अच्छे से पढ़ेंगे, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। मिलते हैं न्यू वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।